नमस्कार। आज जिस विषय वस्तु का हम अध्ययन करेंगे वह है अभिप्रेरणा। और ये मेरे हिसाब से आप कह सकते हैं कि हमारे टीचिंग का कह सकते हैं, लर्निंग का कह सकते हैं, कंपटीशन का कह सकते हैं, लाइफ का कह सकते हैं, हमारी डेस्टिनी का कह सकते हैं। सारी चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक या विषय वस्तु होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे हमारे विचारक हैं जो ऐसा मानते हैं। पर हम सोचते कैसा है ये डिसाइड कौन करता है? हम किसी को देखते हैं और सोचते हैं हमें उसकी तरह करना है। हम किसी को पूजते हैं, सोचते हैं उसकी तरह करना है। हम किसी के साथ रहते हैं, जी उसको महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हमें इसकी तरह बनना है। हम किसी को इमेजिन करते हैं और सोचते हैं कि इसकी तरह बनना है। मतलब आप कह सकते हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो परिणाम निकलता है, जो आपका आपका रिजल्ट है आपकी पूरी लाइफ का, वो डिपेंड करता है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा पे। हमारा जो एग्ज़ाम का पर्पस देखें तो बहुत ही सिमट गया है सारी चीज़ों में। हम जो फॉरेन के मनोवैज्ञानिक हैं, फॉरेन के चीज़ें हैं, फॉरेन के सिद्धांत हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछना, उनके बारे में करना, मतलब मैं ये नहीं कहती कि गलत है, मतलब उनकी चीज़ों को भी हमें अध्ययन करना है। बट हम अपने जो हमारा नॉलेज सिस्टम है इंडिया का, हमारे राष्ट्र का, उसको उससे मतलब उसकी प्रायोरिटी सेकंड पे रखते हैं। तो यहाँ पे जब एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमें पढ़ना होगा तो हमको ज़्यादा फोकस करना होगा जो हमारे मतलब फॉरेन के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा है, कैसे किसने क्या डेफिनेशंस दी हैं, किसने क्या प्रकार बताए हैं, किसने क्या सिद्धांत दिए हैं। बट हम इसको अपने भी नॉलेज सिस्टम से जोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो एक भूमिका जो रखते हैं कि परिभाषा क्या होती है, जैसा कि मैंने कहा कि क्या हमें क्या करना है, ये जो निर्धारित करने वाला प्रकार है आपका, जो एक टर्म है आपका, अंदर से आए या किसी को देख के आए, सोच के आए या समझ के आए, अचानक से आए या बहुत लंबे गहन अध्ययन के बाद आए, तो वही चीज़ हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। इसको हम जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने का दायित्व भी दे सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, मोटिवेशन। मैक्ट्यूगल ने कहा है कि शारीरिक या मनोवैज्ञानिक जो दशा जो है हमारी, तो जो अभिप्रेरणा है वो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक जो दशा है वो हमको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। अगर हम स्किनर की डेफिनेशन देखें तो ये सीखने का उत्कृष्ट राजमार्ग इन्होंने माना है, ठीक है। गुड की परिभाषा देखें तो इन्होंने माना है कि कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने का जो आपका कह सकते हैं ड्राइव है, वो ही आपका अभिप्रेरणा है। इसके अलावा लोवेल ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक स्थिति है यह जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं आपकी। टाइप्स भी बहुत सारे बताए, जैसे सबसे महत्वपूर्ण टाइप है आपका कि यह दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। आप खुद से अंदर से जो अभिप्रेरित होते हैं आंतरिक, और बाह्य चीज़ों से मतलब देख के, समझ के, सुन के, वो आपकी बाह्य है। थॉमसन ने इसको दो प्रकार बताया है, प्राकृतिक या स्वाभाविक जो होता है, ठीक है, और दूसरा कृत्रिम होता है, ठीक है। गैरेट ने तीन प्रकार बताए हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ठीक है। जैविक जो आपकी जैविक प्रकार से जो अभिप्रेरित होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल है, और सामाजिक जो आपके वातावरण से संबंधित है, ठीक है। मैस्लो ने इसको दो प्रकार बताए हैं, जन्मजात और अर्जित, ठीक। इनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनके बारे में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, हमने सबका विधिवत अध्ययन किया अलग अलग से,
तो मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत है जिसमें उन्होंने 5 स्टेप बताए हैं। शारीरिक है, सुरक्षा है, प्रेम संबंधी है, आत्मसम्मान है और आत्मसिद्धि। ये 5वां स्टेप जैसे जैसे फिल होता है नीचे का वैसे वैसे ऊपर की ओर जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है मैकलेलैंड का आपका त्रिआवश्यकता, जो 3 आवश्यकताएं हैं, उपलब्धि, शक्ति और संबद्धता। ठीक है। हर्ट्जबर्ग का जो सिद्धांत है वो द्विकारक सिद्धांत है। उसमें 2 कारक है आपके आंतरिक प्रेरक, ठीक है, और दूसरा बाह्य स्वच्छता प्रेरक। इसमें स्वच्छता का भी प्रेरक सिद्धांत कहते हैं। एल्डिफर का जो सिद्धांत है यहाँ पे उन्होंने जो सिद्धांत बताया है तो वो सिद्धांत है ERG का सिद्धांत। E फॉर अस्तित्व है आपका, R से संबद्धता है, G फॉर ग्रोथ है, विकास। ठीक है, आपकी प्रेरणा इससे संबंधित होती है। लेविन का जो क्षेत्र अधिगम है उसमें भी हम प्रेरणा को समझने का प्रयास करते हैं। मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्ति है, किस प्रकार किसी कार्य को करने के लिए कौन सी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं। तो इसके अलावा बोल्स कोफमैन का भी प्रोत्साहन का सिद्धांत है। ये भी आपके प्रेरणा के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर हम पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर पूछा जाए कि स्टेप वाइज क्या है, तो पहले क्या है, सबसे आवश्यकता है आपकी नीड, मतलब सबसे ज़्यादा पहला स्टेप है जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। फिर आपके अंदर ड्राइव उत्पन्न होती है, अंतर्नोद, फिर उत्तेजना उत्पन्न होती है। उत्तेजना से आप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं, उससे आपको उपलब्धि जो प्राप्त होती है और आपके उत्तेजना में कमी आती है लक्ष्य की प्राप्ति के बाद, और आपको शांति मिलती है। ठीक है, ये आपका परिप्रेक्ष्य हम पाश्चात्य रूप से भी कह सकते हैं, हमारे इंडियन परिप्रेक्ष्य से भी से जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें सब इंटरकनेक्टेड है। पर अगर हम इंडियन परिप्रेक्ष्य, हमारे भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो थोड़ी सी डेफिनेशंस आपको एकदम डिफर लगेंगे। मीन्स मतलब जो आप उपलब्धि प्राप्त करते हैं यहाँ वो परमानंद हो जाता है, आत्मसिद्धि हो जाता है, अतिमानस हो जाता है। तो अगर हम जैसे देखें कि निष्काम कर्म, जैसे आपका श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तो संकल्प ही आपकी अभिप्रेरणा है। जो आप संकल्प लेते हैं कि हमको ये करना है, वही आपके अभिप्रेरणा का कार्य करता है। सांख्य जो हमारा दर्शन है उसमें जो त्रिगुण आपके 3 गुण हैं, सत्वरजतम, जैसे आपके गुण वैसे आपकी अभिप्रेरणा, वैसे आपके कार्य। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी हुए और जितने भी हमारे महापुरुष हुए, उनके लिए अभिप्रेरणा क्या है, सत्य ही अभिप्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद जी के लिए उन्होंने माना कि हमारे अंदर अंतर्निहित पूर्णता है। तो उस मतलब उन्होंने कहा उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जागने का अर्थ क्या है, अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचाना। तो आपकी प्रेरणा क्या होती है, अंतर्निहित जो आपकी शक्तियां हैं। राधा कृष्ण जी ने कहा कि जो छुपी हुई संभावना को वास्तविकता में बदले वही हमारी अभिप्रेरणा है। योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध करने का जो हमारा संकल्प है वही हमारी अभिप्रेरणा है। अष्टांग योग आपने सब हमने अलग से ही अध्ययन किया है इसका। अरविंदो जी के लिए जो अतिमानस की ओर अग्रसर करे वही हमारी अभिप्रेरणा है। उसके लिए बहुत सारे स्टेप बताए उन्होंने। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको अभिप्रेरणा माना गया। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है। ठीक है, और वो लक्ष्य निर्देशित जो आपके व्यवहार है वो अभिप्रेरणा है। जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है उसमें गुरु कृपा ही सबसे बड़ी अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करती है। बहुत सारे लोग पूरी लाइफ में किसी चीज़ से चेंज नहीं होते, बट अपने टीचर से हो जाते हैं। जब ये जैसे अभी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो जैसे प्रेमानंद महाराज जी से मोटिवेट हैं, या आप कह सकते हैं कि नीम करौली बाबा से मोटिवेटेड है। तो ऐसे ही मतलब कई हमारे जैसे गुरु जो शिष्य परंपरा है उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि सब कुछ गुरु ही हमारी सबसे बड़ी अभिप्रेरणा होते हैं। इसके अलावा जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारा आत्मबोध है, जो हमारी स्व अभिप्रेरणा है, यही भारतीय संस्कृति की अभिप्रेरणा की नींव आप मान सकते हैं, जिसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन आपका इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा अंतःशक्ति जो है वही आपकी प्रेरणा है। हम स्वाध्याय से अभिप्रेरित होते हैं, सत्संग से। सत्संग आप कह सकते हैं कि आप कहेंगे प्रवचन सुनना, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी। संस्कार जो हमारे हैं, जो हमारी नैतिकता है, इससे हम प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्टेप देखना चाहें तो सबसे पहला स्टेप हम मान सकते हैं कि हमारी जिज्ञासा।
जब तक हम किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, हमें अभिप्रेरणा नहीं होगी। तो जो जिज्ञासा है वो आपका पहला स्टेप है। जिज्ञासा से जो विचार बन रहे हैं, विचार जो संकल्प में परिवर्तित होते हैं। संकल्प सिर्फ ये नहीं कि संकल्प कर लिया, संकल्प किस में परिवर्तित होता है? आपके प्रयत्न में, और प्रयत्न से आपको क्या मिलती है? सिद्धि। ठीक है। अब जैसे इस टर्म को हम अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, सत्संग, तो सत्संग क्या है? जैसा हमारा संग है वैसा ही हमारे अभिप्रेरणा भी होगी। आपने देखा होगा कि पॉजिटिव चीज़ों के प्रति कम, हम मंदिर देख के मंदिर नहीं जाते, मस्जिद देख के नहीं मस्जिद जाते, चर्च देख के चर्च नहीं जाते। लेकिन अगर कोई हमारा ऐसा मित्र है जो कुसंगति में है, कुछ गलत कर रहा है, मोबाइल के थ्रू देख रहा है, गलत क्लिपिंग देख रहा है, सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो हम बहुत तेज़ी से उस चीज़ में जाते हैं। तो हम ये जो एक आपका एक उपकरण की तरह होता है कि अच्छा संग आपको करना होता है, अच्छे लोगों के साथ रहना। तो इसमें जैसे आपने सामाजिक देखा, तो ये सामाजिक अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा अगर आप प्रेरणा को देखें तो बहुत ही ब्रॉड इसका कॉन्सेप्ट है, और हम क्या बनेंगे और हम क्या करेंगे, ये मतलब निर्धारित करने वाला जो आपका तत्व है, यही हमारी अभिप्रेरणा कही जा सकती है। बाकी हमने एक एक स्टेप, जितने भी हमारे सिद्धांत हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको अलग अलग से वीडियो में हमने पहले ही अध्ययन कर दिया। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सिद्धांत है, चाहे आपका अधिगम हो चाहे शिक्षण हो। तो यहाँ पे हमको इसको ही बहुत ही डीपली यहाँ पे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।